हिंद, जय भारत। मैं आपके सामने जय आर्या एक बार फिर हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर लोकसभा संसदीय सीट की। 2024 के मद्देनज़र मुजफ्फरनगर के आंकड़ों की विवेचना करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 2019 के इलेक्शन को लेके। 2019 में मुजफ्फरनगर से बीजेपी के डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान चुनाव जीते थे, आरएलडी के अजीत सिंह को हराकर। अजीत सिंह चौधरी चरण सिंह के लड़के हैं, ये आपको बता दूं। और जीत का अंतर ज़्यादा नहीं था, करीब 6,000 साढ़े 6,000 वोटों के अंतर से अजीत सिंह जी यहाँ से चुनाव हार गए थे। बीजेपी के डॉक्टर संजीव कुमार बाल्या को 5,73,780 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि आरएलडी से जिसको समाजवादी पार्टी का समर्थन भी था, अजीत सिंह खड़े हुए थे और इनको 5,67,224 वोट प्राप्त हुए थे। अब हम बात करते हैं 2019 से आज तक की परिस्थितियों के बारे में, या 2024 तक की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कितना चेंज वोट बैंक में होगा बीजेपी और इंडिया गठबंधन को लेके। अब देखो, जो पार्टी सत्ता में होती है उसका वोट बैंक 99% गिरता ही है, बाई चांस रेयर केसेस में कभी बढ़ जाए। और आज की जो परिस्थितियाँ उसके अकॉर्डिंग बीजेपी का वोट बैंक लगातार गिर रहा है, ये आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। महिला आरक्षण पर, ओबीसी मुद्दे को लेके और मोदी जी के वादों को लेके। 15 लाख देने का वादा जो पूरा नहीं किया, 2 करोड़ हर साल रोजगार वो भी पूरे नहीं हुए, महंगाई चरम पर है। तो जो काफ़ी सारे मुद्दे उसको लेकर मेरा कहने का मतलब है कि कम से कम 5% मिनिमम फ़र्क पड़ता है। अब हम 5% की बात करें तो अगर बीजेपी पे 5% का फ़र्क पड़ेगा तो 5% वोट माइनस हो जाएगा बीजेपी का। तो बीजेपी का जो 5% बैठता है वो बैठता है 28,689। 28,689 अगर हम 5,73,000 में से माइनस करते हैं तो ये बैठता है 5,45,091। और इंडिया गठबंधन का वोट 5% बढ़ा देते हैं। हमने आरएलडी का वोट बैंक को इंडिया गठबंधन का वोट बैंक लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आरएलडी इंडिया गठबंधन में सम्मिलित है। तो ये आपका हो जाएगा 5,67,254 में जब हम 5% जोड़ेंगे, मतलब 28,689 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5,95,943। इसका मतलब करीब 49,000 वोट का अंतर आएगा, लगभग। तो उस लिहाज से 2024 इलेक्शन में मुजफ्फरनगर सीट इंडिया गठबंधन के पास रहेगी, मतलब बीजेपी के हाथों से दूर। अब बात करते हैं हम 2022 के इलेक्शन को लेके कि 2022 के इलेक्शन को लेके क्या हुआ था। देखो, 2022 के इलेक्शन की बात करें तो 2022 का जो इलेक्शन था वो विधानसभा का इलेक्शन था और मुजफ्फरनगर लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं: बुढ़ाना, चरधावल, मुजफ्फरनगर, खतौली और सरदना। बुढ़ाना की सीट 2022 इलेक्शन में बीजेपी के उमेश मलिक ने जीती थी, जिन्हें 1,02,783 वोट प्राप्त हुए थे, ठीक है। नहीं सॉरी, बुढ़ाना की सीट बीजेपी नहीं, राष्ट्रीय लोकदल ने जीती थी और राष्ट्रीय लोकदल के राजपाल सिंह ने 1,31,093 वोट हासिल करके ये सीट जीती थी। और बीजेपी के उमेश मलिक को
2783 वोट प्राप्त हुए थे। चरदाहवाल की सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था पंकज कुमार, उन्होंने ये सीट जीती थी, उन्हें 97,068 वोट प्राप्त हुए थे। और बीजेपी की सपना कश्यप को 92,029 वोट प्राप्त हुए थे। मुजफ्फरनगर की सीट बीजेपी के पास थी, बीजेपी के कपिल देव अग्रवाल जीते थे, 1,11,794 वोट प्राप्त हुए थे। राष्ट्रीय लोकदल के सौरभ जी को हरा के। खतौली की सीट बीजेपी ने जीती थी, बीजेपी के विक्रम सिंह जीते थे, इनको 1,06,51 वोट प्राप्त हुए थे। सरदना की सीट से समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान 1,18,573 वोट प्राप्त करके विजयी हुए थे। ये 5 लोकसभा सीट है, 5 में से 3 विधानसभा, ये 5 विधानसभाएं, 5 में से 3 विधानसभाएं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के पास थी और 2 सीटें बीजेपी के पास थी। मतलब 3-2 से सीट के लिहाज से इंडिया गठबंधन आगे है, इस सीट पे दिखाई दे रहा है। अब वोट की बात कर लें कि टोटल वोट 2022 इलेक्शन में इन 5 विधानसभाओं का अगर जोड़े तो बीजेपी को मिला था 5,07,141 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि इंडिया गठबंधन को 6,28,162 वोट प्राप्त हुए थे। इस लिहाज से भी अगर हम देखें तो करीब 1,28,000 का डिफरेंस है। ये अगर हम माइनस करके देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा, थोड़ा वैसे ही अप्रॉक्सी लगा लो, अप्रॉक्सी 1,27,900 के करीब इतने वोटों का अंतर आता है। इसका मतलब 2022 के अकॉर्डिंग भी इंडिया गठबंधन इस सीट पर आगे है और बीजेपी के हाथ से ये सीट निकल रही है। अब जातिगत आंकड़ों की बात कर लें, जातिगत आंकड़ों की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर सामान्य श्रेणी 42% है, ठीक है, अच्छा, और SC ST यहाँ पर 18% है, अन्य 8% है, जाट 12% है और मुस्लिम 20% है। अब इनको दोनों तरह से हम बात कर लेते हैं कि बीजेपी की तरफ जो वोट रहता है मैक्सिमम और जो इंडिया गठबंधन में रहेगा। अब देखो सामान्य श्रेणी का जो वोट परसेंट है वो 42% है। 42% में से 5%, जैसा मैं बताता हूँ, 5% कम से कम इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा, क्योंकि सामान्य श्रेणी में सामान्य श्रेणी के सभी जो भी जाति है सामान्य श्रेणी में आती है वो सारी शामिल है, ठीक है। अच्छा, तो 42 का परसेंट का तो 5%, 50 का 5% निकालो, लगभग 2.5% होगा, तो मैं करीब 2.5% इसमें से माइनस कर देता हूँ। तो 42% में से जब मैं 2.5% माइनस करता हूँ तो ये 39.5% आता है। तो बीजेपी को सामान्य का वोट जो मिलेगा वो 39.5% मिलेगा, ठीक है। अच्छा, SC ST वोट 18% है। अब SC ST वोट जो 18% है उसमें 12% इंडिया गठबंधन की तरफ और 6% SC ST वोट भाजपा की तरफ रहेगा। एक नॉर्मल आंकड़ा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अन्य 8% है। 8% में 5% इंडिया गठबंधन की तरफ करीब जाएगा और 3% भाजपा की तरफ आएगा। अब इसका अगर हम टोटल करें तो ये बैठता है 48.5%, और इंडिया गठबंधन की तरफ जो टोटल करते हैं तो ये आता है 51.5%। तो इस लिहाज से अगर देखें तो 3% का अंतर है, 3% वोट इंडिया गठबंधन के पास ज़्यादा है। इस लिहाज से भी ये सीट बीजेपी की तरफ ही जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक नई लोकसभा सीट के साथ जल्द ही मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।